जबरदस्ती सौदा करके और जो हमारा जमीन छीन रहा है। मेरे से बोलते हैं कि शासन की जमीन है और शासन की जमीन तो सबके पास है। रोक लगा तो बोले आपको पुलिस वाले ले जाएंगे और आपको अंदर करवा देंगे, जेल में डालेंगे। जो कि संविधान के विरुद्ध है और नियम विरुद्ध है। वहां पे ग्राम सभा की अनुमति के बगैर उस जमीन का अधिग्रहण करके वो जमीन नगर परिषद को दे दी गई। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का एक नया मामला सिलपटी ग्राम पंचायत से देखने को मिला है। यहाँ पर ग्राम पंचायत की पैसा एक्ट एवं ग्राम पंचायत सभा द्वारा प्रस्ताव पास करने के बावजूद 18 परिवारों से जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसका कि नगर परिषद, जनपद पंचायत एवं राजस्व विभाग ने बिना इनकी अनुमति के इनकी जमीन अधिग्रहण की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष राठौर और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनसे कि हम बात करेंगे। उनका यह कहना है कि 1968 से लेकर अभी तक के वह यहाँ पे खेती कर रहे थे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आम के पेड़, इनका देव स्थान यहाँ पे है। इसके बावजूद इन सभी बातों को शासन ने अनदेखा किया और इस जमीन को इनसे छीन ली गई। यह अपना जीवन यापन इस भूमि से कर रहे थे। आप यहाँ पे कब से खेती कर रहे थे और कैसे शासन ने आपसे जमीन ली गई है? सर यहाँ पे तो बहुत दिन से कर रहे हैं हम लोग। कब से कर रहे हैं? ये कम से कम 35-40 साल हो गया। 35-40 साल से शासन ने आपसे जो जमीन ली गई है, इसके लिए कोई नोटिस वगैरह जारी किए गए थे या बिना नोटिस के ही आपसे जमीन ले ली गई है? नहीं, अपने को कोई नोटिस नहीं दिया, ना कोई कुछ नहीं किया। और यहाँ पे वो अचानक आए, फसल लगाया था, फसल लगाया, फिर हमने शिकायत की है कि भाई ये हमारा ट्रैक्टर मत चलाओ। माता बहनों उन्होंने रोक लगा तो बोले आपको पुलिस वाले ले जाएंगे और आपको अंदर करवा देंगे, जेल में डालेंगे, ताना ताना कर को। और महिला उनको चमका चुमकी की है। फसल पहले भी नुकसान किया है, अभी भी आप देख सकते हैं बच्चा जैसे पेड़ पौधे पाले हैं। और अब दिल ऐसा होता है कि कर लूँ, क्या कर लूँगा। वो आज मेरे से बोलते हैं कि शासन की जमीन है और शासन की जमीन तो सबके पास है। पंचायत में मीटिंग में भी गया, पंचायत से लिखित में दी है, ये लोग मानते नहीं, जबरदस्ती करते। पैसा एक्ट कानून के तहत भी उसमें कोई सहनशील नहीं है। ये जबरदस्ती सौदा करके और जो हमारा जमीन छीन रहा है। हमारा फसल में ये मशीन चला, देख सकते हैं आप, पेड़ पौधे कितने साल से होंगे, बच्चे जैसे पाला। पैसा एक्ट ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास किया गया था आपके द्वारा, उस पर भी शासन ने कोई देखा या नहीं देखा है? पैसा एक्ट पे आपने साइन वगैरह किए थे, प्रस्ताव पास किया था यहाँ पे? प्रस्ताव हमने तो नहीं दिए सर, दिया था तो उसका कोई जवाब नहीं मिला और ये लोग जबरदस्ती फसल पे भी वो नाश कर दिए। अभी रोजगार आप कैसे कर रहे हैं? क्या है आपका जीवन यापन, कैसे कर पा रहे हैं? अब क्या करें साहब, ये पानी देना था मूंग में, कुछ मूंग आ गया है और कुछ आम के पौधे हैं, तो ये बाउंड्री बना ली है, तो अब हमारा ताकत खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब वही है आखिरी चारा करने का। कहाँ जाएंगे, कहाँ बाल बच्चे जैसे पेड़ पौधे पाले। अप्पू धुर्वे जी का साफ कहना है कि उनकी जो जमीन थी शासन ने ले ली गई है। उनके जीवन यापन की अब जीवन यापन करने के लिए उनके पास कोई भी चारा नहीं है। शासन द्वारा यहाँ पे बाउंड्री लगा ली गई है, जो कि काम था उनका, खेतीबाड़ी करते थे, वो अब पूर्ण रूप से नहीं है। शासन ने इन्हें डराया धमकाया, जेल में डालने की धमकी दी, बिना किसी नोटिस, बिना किसी उसके इनकी जमीनें शासन द्वारा ले ली गई है। आइए यहाँ की सरपंच महोदया है, हम सरपंच से भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला बारसकर है। प्रमिला जी, आप बताइए कि ये जो शासन ने यहाँ जमीन ली गई है, ये लगभग शाहपुर से 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ रही है, तो आपके यहाँ जमीन लेने का शासन का क्या मोटिव रहा है? यहाँ की जमीन क्यों ली गई है? मुझे तो ये पता नहीं है क्यों ली गई है, और इनने रोक लगाया था पैसा एक्ट के तहत, तो अब शासन को ही पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। पैसा एक्ट में रोक लगाई गई थी, ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पास किया गया था आपके द्वारा, उसके बावजूद शासन ने नहीं छोड़ी जमीन, अधिग्रहण कर ली गई है। कितने परिवार से अधिग्रहण की गई है? कितने लोग यहाँ से जुड़े हुए थे इस जमीन से? हाँ, 10 लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। मैम, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आदिवासियों का देव स्थान भी है। जो लोग यहाँ पे भूमि पहले खेतीबाड़ी करते थे, अब उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है? जो देव स्थान है
उसको लेके आप आगे क्या प्रोसेस करेंगे, आगे क्या अब है? मेरी इच्छा तो ये है कि इधर ये कचरा वचरा नहीं होना चाहिए, आगे ये बीमारी या होगी या यहाँ पे पानी वानी दूषित होगा यहाँ पे। मेरा तो ये सोच है, और यहाँ नहीं होना चाहिए कचरा घर, बेकार है, हमारे गांव में बीमारियां आएगी। आप यहाँ खेती करते थे यहाँ पे? हाँ, क्या नाम है आपका? शांताबाई दुर्गा। शांताबाई जी, आप कब से खेती कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से बहुत दिन से कितने खेती कर साल में हो गया? लगभग 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से खेती कर रहे थे। हाँ। अभी कितने दिनों से खेती नहीं कर रहे हैं? शासन ने कब से ले लिया आपसे जमीन? अब कब से ले रही हो? तो लगो ही है। हाँ? 3 ऐसा साल। पता चला आपकी बोई हुई फसलों पे भी ट्रैक्टर हाँ, ट्राली चला दिए हाँ, थे बस। शासन ने? हाँ, मक्का बोता, सब कुछ बोता, वो में सब चला देता। ट्रैक्टर चला दिए थे, हाँ। मक्का बोई हुई थी उस पे। हाँ। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको उस समय? और अभी कैसे सबका- जीवन चला रहे हैं आप बिना खेती के? कैसे चला रहे? ऐसे ही चला रहे। अम्मा, क्या नाम है आपका? कई लोग आए कोई के। कितने सालों से खेती कर रहे थे? आपकी कितनी खेती है जो शासन ने अधिग्रहण करी गई है? हम तो हो गए 25-30 साल। अभी तो- क्या कर रहे हैं आप लोग? अब कुछ नहीं, ये तो मोड़ कर दिया, क्या किसानी करेंगे, कैसे पलेंगे हम तो ऐसे ही गरीब आदमी है, 1 किलो लाते 1 किलो खाते, तो ये मोड़ कर दिया तो हम क्या खाएंगे और क्या जिएंगे? शासन आदिवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, उसके बावजूद इस तरह से शासन जमीन अधिग्रहण कर ले रही है आप लोगों से, जी। तो इस पे क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे, हमने तो लड़ाई बहुत लड़ा है, लेकिन मानते नहीं, क्या करेंगे? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधियों के पास गई है, बैतूल जिला आदिवासी जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री है, जी। इनके पास गए आप लोग, इनसे बातचीत करी? गए थे ना, गए थे? गए थे। क्या बोला गया? एक दिन 1 रात वहाँ बैतूल में रुका हम। उन्होंने भी हमारे- मदद करी कुछ? कोई मदद नहीं, कोई मदद कोई नहीं करी। सुनाई नहीं होता। जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार शासन के पास भी गए, प्रशासन के पास गए, जनप्रतिनिधियों के पास गए, परंतु उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। जहां पे ये बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आता है, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि आदिवासी हैं, इसके बावजूद आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बोलने को तैयार है। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर राजा धुर्वे है और मैं जयस संरक्षक जिला बैतूल। देखिए, ऐसा है कि मुझे अभी जानकारी मिली ग्रामीणों के द्वारा कि ग्राम पंचायत सिलपट्टी में नगर परिषद के लिए भूमि अधिग्रहण करके और वहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र का जितना भी कचरा है या जो भी डिस्पोजल करने वाली जो चीज़ें हैं, उसको सिलपट्टी ग्राम पंचायत की ज़मीन है जिसपे बरसों से लोग काबिज थे, और वहाँ पे उनके देव स्थान हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है और नियम विरुद्ध है। वहाँ पे ग्राम सभा की अनुमति के बगैर उस जमीन का अधिग्रहण करके वो जमीन नगर परिषद को दे दी गई। तो उसकी पूरी जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, और जैसे ही अगर उस पर भी किसी भी तरीके का गलत तरीके से अगर वो भूमि अधिग्रहण हुआ है, आवंटित हुई है नगर परिषद को, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके लिए कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे, और इसके लिए जो भी हमसे बनेगा उस क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं।